इस वीडियो में आपके साथ जो 5 फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, इसका इस्तेमाल से गार्डन में सिर्फ फूल ही फूल खिलेगी। आपके पास रोज हो, आपके पास गुड़ैल यानी हिबिस्कस का प्लांट हो, मोगरा का प्लांट हो, एग्जोरा का प्लांट हो, जो भी फ्लावरिंग प्लांट आपके गार्डन में है, इवन सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हो, उस प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फ्लावर आ भी रहे तभी भी बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं, तो आज का जो 5 फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करूंगी, इसको इस्तेमाल से आपका पौधा में पहले से ज़्यादा फूल खिलेगी। और पौधा में फूल नहीं आ रहे हैं तो पौधा बहुत ही जल्दी 7 दिन 10 दिन के अंदर ही फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो ये 5 फर्टिलाइजर किस तरीके से प्लांट में इस्तेमाल करना है, कितना दिन का इंटरवल में इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ पौधा भी है जो प्लांट में बहुत ही आसान से फ्लावर यानी फूल आ जाते हैं, और ऐसे भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट होता है कि बहुत ही जिद्दी टाइप का होता है, कितना भी फर्टिलाइजर आप उसमें डालते रहेंगे, फूल खिलाने में वो बहुत ही लेट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फ्लावरिंग सीजन चले जाता है तभी भी प्लांट में फ्लावर नहीं खिलते हैं। तरह तरह के फर्टिलाइजर हम देते रहते हैं तभी भी फ्लावरिंग नहीं हो पाते हैं। तो आज का ये 5 फर्टिलाइजर आप जरूर इस्तेमाल करके देखिए, आपका गार्डन में ऐसे कोई प्लांट नहीं रहेगा जिसमें फूल नहीं खिला हुआ है। तो सबसे पहला ये फ्लावरिंग फर्टिलाइजर है टी लीव्स। टी लीव्स आप फ्रेश भी ले सकते हो, आप यूज़ करा हुआ टी लीव्स भी ले सकते हो। फ्रेश टी लीव्स लेंगे तो आपको क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है, और यूज़ करा हुआ टी लीव्स यानी चाय का पत्ती आप लेंगे तो आपको क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के देना है। टी लीव्स में नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में रहता है, इसके साथ साथ पोटाशियम भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। टी लीव्स जैसे एसिड लविंग फ्लावरिंग प्लांट हो गए, रोज, मोगरा, जैस्मिन फैमिली का कोई भी प्लांट, एग्जोरा, मधुकामिनी, गुड़हल का प्लांट में भी टी लीव्स का आपको जरूर इस्तेमाल करना है। आप 2 तरीके से टी लीव्स यानी चाय का पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देखिए, ये सूखे हुआ जो टी लीव्स है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मिट्टी को गुड़ाई करके गमले के साइड पे आपको 1 टीस्पून टी लीव्स दे देना है हर 15 डेज के अंतराल में। और आप देखिए, इस तरीके से टी लीव्स को 1 दिन पहले आप पानी में भिगो के रख दीजिए। 1 लीटर पानी में आप 1 टेबलस्पून टी लीव्स भिगो के रख दीजिए। इस तरीके से आपका पानी बन जाएगा, और इस पानी को भी आप गमले के मिट्टी पे डाल दीजिए। तो एक ही चीज़ से बना हुआ है दो ये फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मैं कहूँगी फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया है हमारा फ्लावरिंग लाने के लिए प्लांट में। तो टी लीव्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अभी भी देखिए, मेरा मोगरा जैस्मिन प्लांट में भर के फूल आ रहे हैं, और ये एग्जोरा प्लांट को भी देखिए कितना सारा फूल खिला हुआ है। तो टी लीव्स आप ज़रूर प्लांट में इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र हमारा ये है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र, यानी प्याज का जो छिलका है उससे बना हुआ ये फर्टिलाइज़र। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ये जो अनियन पील है किस तरीके से आपको लेना है। अनियन का जो ऊपर का पतला सा स्किन है, जो पतला सा हिस्सा है, इसी को ही आपको ले लेना है, और 1 दिन पहले पानी में भिगो के आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए, ये जो पील है, जो ऊपर का जो थिन जो स्किन है, इसी को ही आपको ले लेना है, और इसको पानी में आपको 1 दिन हो 2 दिन हो आपको छोड़ देना है। 1 लीटर पानी में आप 2 से 3 अनियन पील को भिगो के रख दीजिए और आपका फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और ऐसे इस अनियन पील को आपको धूप में अच्छे से सूखा के पाउडर बना के भी प्लांट के सॉइल में आप डाल सकते हो। अनियन पील में भरपूर मात्रा में आयरन भी रहते हैं और पोटाशियम भी रहते हैं, जिसका कारण में हमारा प्लांट में भर के फूल भी आते हैं, और आयरन होने के कारण में प्लांट का जो लीव्स है वो पीला पड़ने नहीं देता है। तो कोई भी प्लांट में आप अनियन पील फर्टिलाइज़र जरूर डालिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हर 7 से 10 दिन के गैप में आपको अनियन पील फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल करना है।
आप ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिनों में आपको डाल देना है, तभी आपको प्लांट में जल्दी जल्दी कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने भिगो के रख दिया था और इसका कलर भी देखिए कितना बढ़िया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए इसको भिगो के रख दिया था। गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट में आपको अनियन पील फर्टिलाइजर तो डालना ही डालना है, इससे आपका प्लांट में और कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लांट में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये बेगम बहार का प्लांट है, कितना सारा भर भर के कलियां इसमें आए हैं। नेक्स्ट हमारा फर्टिलाइजर है ये पोटैटो पील फर्टिलाइजर। पोटैटो पील को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप दो तरीके से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सूखा के डाई फॉर्म में पाउडर बना के प्लांट का मिट्टी में आप डाल दीजिए। अदरवाइज देखिए एक दिन पहले मैंने पोटैटो पील को पानी में भिगो के रख दिया था, तो इस तरीके से हमारा बन गए हैं ये ऑर्गेनिक फ्लावरिंग फर्टिलाइजर। पोटैटो पील यानी आलू का छिलके से बना हुआ ये फ्लावरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको 7 से 10 दिन का अंतराल में प्लांट में देना है। और देखिए ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें मैं ज़रूर डालूंगी ये पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम मौजूद रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कलियां बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। देखिए आपको अच्छा तरीके से दिखा रही हूँ, जस्ट एक ही कलियां बनना स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे कलियां बनती जाएगी। और देखिए मैंने ये पोटैटो पील सूखने के लिए भी दे रखी हूँ। तो मैं इस तरीके से तरह तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मेरे गार्डन में यूज करते रहती हूँ और इसका जो रिजल्ट आप देख ही रहे हो, मेरा हर प्लांट में फूल खिलते जा रहे हैं। और देखिए इस तरीके से सुखाने के बाद आप पाउडर भी बना लीजिए, नहीं तो हाथ से रब करके आप चूरन भी इसको बना सकते हो। और गमले का किनारे बराबर मिट्टी के साथ आपको मिला देना है। तो एक गमले के हिसाब से आप 2 पोटैटो पील को इस्तेमाल करेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट में कलियां बनने में कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ यही करना है कि नियम करके एक रूटीन माफिक ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको दिखा रही हूँ इसको इस्तेमाल करते जाना है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ सॉइल में ही करना है, प्लांट में आपको किसी भी हालत में स्प्रे नहीं करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक पावरफुल फ्लावरिंग फर्टिलाइजर देखिए ये है बनाना पील यानी केले का छिलका। केले का छिलका में भी हाई अमाउंट में पोटेशियम रहता है, जो डालते ही हमारा फ्लावरिंग प्लांट में भर भर के फूल आ जाता है। इसको बनाना पील फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। आप पानी में भिगो के रख दीजिए। 1 लीटर पानी में 2 से 3 बनाना छिलका को आप 1 से 2 दिन के लिए भिगो के रख दीजिए और आपका जो पानी मिलेगा वो पौधा में डालते रहिए, तो बनाना पील फर्टिलाइज़र आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो बनाना का छिलका है इसको छोटा छोटा टुकड़ा में आप काट लीजिए और बहुत ही अच्छा से छायादार जगह पे आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये सूख जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, गमले के किनारे बराबर आपको इस बनाना पील फर्टिलाइजर को दे देना है। जल्दी से आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट एकदम भर भर के फूल देना शुरू करेगा। इसको भी 7 से 10 दिन के अंदर अंदर सेम प्लांट में इस्तेमाल करना है। और कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में आप बनाना पील फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते हो। जब कोई फ्लावरिंग प्लांट आप रिपोर्टिंग कर रहे हो उस टाइम भी बनाना पील को इस तरीके से डाई फॉर्म में यानी सूखा के भी पॉटिंग सॉइल के साथ आप मिक्स कर दीजिए, तो आपका प्लांट में भी वो बढ़िया रहता है। और बनाना पील को आप अच्छे से धूप में सूखा के पाउडर भी बना लीजिए। पाउडर आप पॉटिंग मिक्सचर के साथ भी ऐड कर सकते हो और कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का जो मिट्टी है उसमें भी सॉइल में भी आप पाउडर फॉर्म में बनाना पील को ऐड करेंगे तो और भी जल्दी जल्दी आपका प्लांट में बड्स बनना चालू हो जाता है। बनाना पील के ऊपर मेरा चैनल पे काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, आप ज़रूर पीछे जाकर चेक करिए और आप चैनल में जाके देखिए कि सिर्फ पका हुआ बनाना नहीं, रॉ बनाना यानी कच्चा बनाना को भी हम इस्तेमाल किया है, किस तरीके से हमको फर्टिलाइज़र बनाना है। सबसे ताकतवर और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। इसको आप हमेशा लिक्विड बना के ही आपको पौधा में देना है। ड्राई फॉर्म में आप देंगे तो कभी कभी फंगस भी लग जाता है। जब प्लांट में हम पानी डालते हैं, पानी आपको अच्छा से सूखता नहीं है,
तब आप प्लांट में इस ड्राई फॉर्म में मास्टर केक देंगे तो आपका प्लांट में फंगस भी लग सकता है। तो सबसे बढ़िया रहता है इसको लिक्विड बना के आपको पौधा में डालना है। विंटर का टाइम पे आप हर हफ्ता आपका प्लांट में मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करिए तो बहुत ही बढ़िया अच्छा रिजल्ट आपको प्लांट में देखने को मिलेगा। और साल में दूसरा टाइम पे जैसे गर्मी हो गए, बरसात हो गए, उस टाइम में भी आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हो। उस टाइम आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में प्लांट में डालना है और प्लांट में लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐड करके मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के ऊपर भी मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप चैनल में जाके ज़रूर चेक करिए, आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मस्टर्ड केक यानी सरसों का खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको किस तरीके से रेडी करना है। आपको 1 लीटर पानी ले लेना है, उसमें 50 ग्राम मस्टर्ड केक आपको डाल देना है। देखिए इस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरीके से मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे आपको सिर्फ ले लेना है 100 ml और आपको मिलाना है 1 लीटर पानी के साथ। फिर आपको पानी के साथ बहुत ही अच्छा तरीके से डाइल्यूट करके फिर हर प्लांट में आप डाल दीजिए। अब विंटर का सीजन में इसको छानने का जरूरत नहीं है। विंटर का छोड़ के जब आप दूसरा टाइम पे मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर आपको प्लांट में देना है तो आप छान के उसके बाद ही आप इस्तेमाल करिए। और ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर आप हर कोई प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में आप इस्तेमाल करते रहिए, आपका प्लांट में भी भर भर के फूल खिलते ही रहेगी। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर आप विंटर के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो हर हफ्ता आप कर सकते हो और 7 से 10 दिन का गैप छोड़ के भी आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट में डाल सकते हो। और सालों में बाकी टाइम आपको थोड़ा सा 15 से 20 दिन का गैप रखना है, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल कर लेना है। और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को जब आप पानी में भिगोएंगे 3 से 4 दिन के बाद ही आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो इस वीडियो में जो 5 ऑर्गेनिक फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किया है, आपका प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में इसको इस्तेमाल करना ही करना है। और ये सारा 5 फर्टिलाइज़र एकदम 100% ऑर्गेनिक है। तो आप कभी कभी ज़्यादा कम कर देंगे क्वांटिटी में तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फूल आप चाहते हो, फ्लावरिंग प्लांट हम तो फ्लावर के लिए लगाते हैं, तो आपका ये 5 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपका प्लांट में इस्तेमाल करना ही करना है। एक भी पौधा फ्लावर का बिना नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, आज का जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप जरूर मेरे को पूछ सकते हो। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।